आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, मोबाइल के दौर में इस समय जो बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया है, तो उसमें बाल साहित्य के सामने किस तरीके की चुनौतियाँ आ रही हैं? तो अनेक है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में तकनीक के इस समय में सारा बच्चा जो है उसके मोहभंग से पीड़ित है। जो तकनीक की मोबाइल की एक आपने वो किया, ऐप डाउनलोड किया, उसको आपने स्विच ऑन किया, आपने कुछ देखा, आपने कुछ भी किया, उसके बाद उनको लगता है कि बस दुनिया इसी के इर्द-गिर्द सीमित है और उसके आगे कुछ नहीं है। जी। तो चुनौती बच्चों के ऊपर तो है, मतलब उनके सामने तो है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती लेखकों के लिए है, प्रकाशकों के लिए है, माता-पिता के लिए है, शिक्षकों के लिए है, विद्यालयों के लिए है और नीति निर्धारकों के लिए है। जो पॉलिसी बनाते हैं वो किस प्रकार से पाठ्यक्रम में पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकों के, मतलब स्कूल की अलावा जो पुस्तक है, साहित्य की पुस्तक, जिससे बच्चों के संज्ञान बढ़े, जिससे उनकी भाषा का सौष्ठव बढ़े, जिनकी उनकी रचनात्मकता बढ़े, उनके अंदर की जो सृजन क्षमता है वो जागृत हो, उनका रचनाकार जीवित हो जाए, उनके अंदर का साहित्यकार जो है उसको खाद मिले, उसको पौष्टिकता मिले, वो किस प्रकार का काम करें, इस चीज़ की सारी संरचना जो है बड़ों ने करनी पड़ेगी। बच्चों को दोष देना बिल्कुल निरर्थक है। बच्चे को तो जो सौंपा जाएगा वही करेंगे, जो देखेंगे वही करेंगे। बड़ों को हर समय मोबाइल ये देखते हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे? और तकनीक की दुनिया में वो क्यों पीछे रहें? वो तो उनसे 4 कदम आगे रहेंगे, क्योंकि उनका दिमाग और ज़्यादा फर्टाइल है, वो और ज़्यादा जागरूक है समय के साथ। और जो एक प्रचंड हुआ है इसका सूचना का एक आ गया है, जो एक भूकंप आ गया है, उसमें वो बिल्कुल पूरी तरह से समाहित हो गए हैं। तो उनको उस प्रलोभन से, उस सम्मोहन से मुक्त रहना किसको कहे? हमें है। जब तक हम अच्छा प्रकाशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको सम्मोहित नहीं करेंगे किताबों के द्वारा, जब तक हम किसी प्रकार की, मतलब एक जो है कहानी सुनाकर, स्टोरी टेलिंग करके, या उनको किसी प्रकार की कुछ इस प्रकार की रचनाएं दिखाकर, लुभाकर, एक जो हमें उन्हें गोली खिलानी है, उसको एक मीठे आवरण में प्रस्तुत करना है, और ये काम बड़ों का है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ों का काम है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी, एक बाल साहित्यकार है, आप बच्चों के ऊपर के लिए किताबें लिखती हैं, तो वो जब किताबें लिखती हैं, साहित्य लिखती हैं, तो उससे पहले का आप अपने आप को कैसे फ्रेमिंग करती हैं? क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज और उनकी जज़्बातों को, बातों को समझना वो कैसा रहता है? देखिए, मैं तो बच्चों के साथ जुड़ती हूँ, विषय चयन से लेके और लिखने के पश्चात उसको मैं बच्चों के साथ उसका परीक्षण करती हूँ, उनके मनोभावों को देखती हूँ, उसके अनुरूप उसमें संशोधन और परिवर्तन करती हूँ। तो ये एक प्रक्रिया लगातार चालू रहती है, क्योंकि जब तक हम बच्चा नहीं बनेंगे, बच्चे के समकक्ष नहीं होंगे, बच्चे के अनुसार उनके और हमारे बीच का एक पुल बनना चाहिए। जब तक वो पुल नहीं बनेगा, वो सेतु नहीं बनेगा, तब तक हम बच्चे के लिए लिख ही नहीं पाएंगे। हमें उसके मनोविज्ञान से रूबरू होना है, उसके मनस्थिति से रूबरू होना है, उसकी समस्याओं से रूबरू होना है, उसके पास जो चैलेंजेस है समय के हिसाब से, हर तरह का चैलेंज है, वो इस दुनिया में वो दबाव में है, बिल्कुल उसके अंदर हर तरह का दबाव है, आगे बढ़ने का दबाव है, माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव है, पर्यावरण का दबाव है, स्कूल का दबाव है, आगे बढ़ के किसी कैरियर को चुनने का दबाव है, और पैसा कमाने का दबाव